हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो वाला केम चो वेलकम टू मैथ्स वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वेलकम अगेन। वेलकम टू क्लास 11th टॉपिक रिलेशंस। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th का एक टॉपिक रिलेशंस। रिलेशन और फंक्शन बहुत टफ टॉपिक माने जाते हैं क्लास 11th के। इवन क्लास 12th में भी है ये टॉपिक। डोंट वरी, मैथ्स वाले इज हियर। इसको बिल्कुल हलवा ना बना दूं तो कहना, बिल्कुल बिलीव करिए, मैं ये टॉपिक बहुत इजी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेशंस। रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे दो टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। कौन सी दो टर्मिनोलॉजी हैं वो हम छोटे छोटे वीडियोस में समझेंगे। मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस इस पे नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको जब भी छोटा सा भी टाइम मिले, मतलब थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो आप बहुत इजीली इस वीडियोस को देख पाए और कॉन्सेप्ट को समझ पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टर्मिनोलॉजी से। वो टर्मिनोलॉजी का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। हेडिंग लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। दो चीजें समझनी है यहां पे, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर, और पेयर वर्ड मतलब पेयरिंग, दो। पेयर मतलब दो। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा होता क्या है। लिखेंगे एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ नंबर्स। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ नंबर्स in specific order, comma, in which first element is taken from first set, comma, in which first element is taken from first set and second element is taken from second set. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। An ordered pair is a pair of numbers in specific order, comma, in which first element is taken from first set and second element is taken from second set. ठीक है, ये जनरल समझ में। डेफिनेशन हमने जो लिखी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर है किसका? नंबर्स का, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जिसमें फर्स्ट टर्म कहां से लेते हैं हम? फर्स्ट सेट से लेते हैं। सेकंड टर्म कहां से ली जाती है? सेकंड वाले सेट से ली जाती है। और क्या फॉर्म किया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अभी सब लिखाऊंगा एग्जांपल से, चिंता नहीं करना। लाइन चेंज। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस where x, ये छोटा x है, ये बिलोंग कर रहा है बड़े x को, मतलब फर्स्ट सेट को। सब लिखाऊंगा, चिंता नहीं, अभी हम सिर्फ उसका टाइप समझ रहे हैं, मैथमेटिकल। where small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट है x जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। ठीक है, दूसरा सेट है y जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास a और b। ठीक है, मुझे बताइए, हमने सेट थ्योरी पढ़ा है, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? कितने एलिमेंट्स है इस सेट में? 3 एलिमेंट्स हैं। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, चलिए हमें क्या बनाना है? ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ये फर्स्ट सेट है और ये वाला सेट क्या है? सेकंड सेट है। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बट चूंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए अब मैं क्या बना रहा हूं? ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं। ध्यान से, फर्स्ट सेट अभी ये है, सेकंड सेट अभी ये है, ऐसा हम मान रहे हैं। क्वेश्चन में तो हालांकि क्लियर दिया हुआ होगा, बट अभी चूंकि मैं समझा रहा हूं तो अपन ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, मतलब हम जो पेयरिंग बनाएंगे, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। 1, A, 1, A। 1 कहां से लिया? फर्स्ट सेट से। ए कहां से लिया? सेकंड सेट से। ये डेफिनेशन लिखी थी ऑर्डर्ड पेयर की। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
1 कॉमा बी, 1 फर्स्ट सेट से, बी सेकंड सेट से। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमा ए, फर्स्ट सेट से, सेकंड सेट से। 2 कॉमा बी, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट। 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। अब ये चीज समझ में आई कैसे बनाया हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट यहां से ले रहे हैं, यहां से। तो सर जरूरी है क्या आपने इसको फर्स्ट सेट बोला, इसको सेकंड बोला? हमारी मर्जी, अगर हम इसको फर्स्ट ले और इसको सेकंड ले तो चॉइस आपकी है, आप ले सकते हो। कैसे, मैं वो भी बताता हूं। इसको नोट डाउन करो, मुझे रब करना पड़ेगा। चलिए, रब नहीं कर रहा हूं ताकि कंपैरिजन हमारा इजी हो जाए, मैं यहीं पे करके बता रहा हूं आपको। अब इसको फर्स्ट सेट बोल देते हैं, इसको सेकंड सेट बोल देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेकंड सेट। क्या बनेगा? A1, फिर क्या बनेगा? A2, फिर क्या बनेगा? A3। A1 2 3, अब क्या बनेगा? B1 B2 B3। बन गए ऑर्डर्ड पेयर, खत्म हो गया, सिंपल है। चॉइस आपके ऊपर है। यह क्वेश्चन चॉइस देगा कि सेट 1 किसको लेना है, सेट 2 किसको लेना है। होप सो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आया। अभी खत्म नहीं हुए। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसको नोट डाउन करो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे लिखेंगे। नेक्स्ट इसी के सब हेडिंग है, ऑर्डर्ड पेयर की सब हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ रहे बेटा? प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू ऑर्डर्ड पेयर्स ये लिखो, ए बी एंड सी डी are said to be equal to ordered pairs, ये लिखो, are said to be equal, comma, if their corresponding first elements are equal, if their corresponding first elements are equal and corresponding second elements are equal। दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे? जब उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे आपस में और सेकंड एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट आ रहा है समझ में? एंड वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब समझना, मैं दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं। A कॉमा B इज इक्वल्स टू C कॉमा D if and only if A is equals to C and B is equals to D। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, दोनों के सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कब? अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो। और अगर इफ A is equals to C and B is equals to D, ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब वाइसे वर्सा की जो बात है ये है, तो उस केस में आप सीधे सीधे क्या लिख देना कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो जाएंगे। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे, दोनों के सेकंड एलिमेंट सेम होंगे। एंड वाइसे वर्सा का मतलब ये, अगर दोनों के पहले से एलिमेंट को सेम दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तो एलिमेंट सेम तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल। ठीक है, लिखो इसको। फिर सेकंड पॉइंट पे आते बेटा। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते बेटा, आगे बढ़ते हैं। लिखो सेकंड पॉइंट,
ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होता है, ordered pair is not commutative, that is a comma b is not equals to b comma a. कम्यूटेटिव याद आया? 2 + 3 = 3 + 2, 2 × 3 = 3 × 2 होता है, बट ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होता है unless a is equals to b, unless a is अगर a और b आपस में इक्वली हो जाए, जैसे 1-1 हो जाए तो उल्टा भी 1-1 ही होगा, 5-5 हो जाए तो उल्टा भी 5-5 ही होगा, सिर्फ उस केस में कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल A1 B3, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 1,3, इसका उल्टा क्या बनेगा? 3-1। क्या ये इक्वल है? नहीं। बट अगर ए भी 5 हो जाए, बी भी 5 हो जाए तो 5-5 5-5, उस केस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बट वो एक्सेप्शन केस है। तो ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। कब होते हैं? जब ए और बी की वैल्यू इक्वल होती है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट लिखो थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मैं ऑर्डर्ड पेयर को शॉर्ट में लिख रहा हूं ओपी, इज गिवन बाय पी इंटू क्यू। दिस इज द फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमको कैसे मिलेंगे? पी इंटू क्यू से मिलेंगे। ठीक है, P क्या है? Where P is cardinal number of set 1 and Q is cardinal number of set 2। कार्डिनल नंबर मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने अभी कराया था। X में कितने एलिमेंट थे? 3। y में कितने एलिमेंट थे? 2। 3 × 2 6। कितने ऑर्डर्ड पेयर बने थे? 6 ऑर्डर्ड पेयर बने थे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हैं। क्या करना है? दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। प्लीज नोट इट डाउन। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम इसके, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी पर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर इज यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर is used to locate a point on कार्टेशियन प्लेन। ऑर्डर्ड पेयर की मदद से ही हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को लोकेट करते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर 8वीं क्लास से यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं है। ध्यान से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर आता है। 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पता है ना कैसे निकाला? ये 2,3 कहां लाई करेगा? मैं रफ बना रहा हूं। 1 2 3 1 2 3, 2,3 कहां लाई करेगा? x का 2 y का 3। ये रहा सर वो पॉइंट। कैसे बताया? ऑर्डर्ड पेयर है। क्यों? 2 कहां से लिया? x से, फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट। 3 कहां से लिया? y से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट। बचपन से यूज कर रहे हो आप इसको, याद आया थोड़ा सा, है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर की मदद से हम क्या करते हैं? पॉइंट लोकेट करते हैं। कहां पे? कार्टेशियन प्लेन पे। प्लीज नोट इट डाउन। इसको बना लो ऐसे थोड़ा सही, तो रिवीजन के समय क्लिक हो जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। ऑर्डर्ड पेयर इज अ टर्मिनोलॉजी, ordered pair is a terminology used in two-dimensional geometry, used in two-dimensional geometry।
ऑर्डर्ड पेयर को हम किसके लिए यूज करते हैं? 2 डायमेंशन के लिए, ठीक है। वेयर एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड पेयर की जगह क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, TRIPLET इज यूज्ड इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स वाई जेड। यहां पे 2 एक्सिस थी, एक्स और वाई, इसलिए पेयर यूज करा एक्स और वाई का। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। होप सो ऑर्डर्ड पेयर पूरे अच्छे से क्लियर है। होप सो पांचों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। लाइक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किस टॉपिक के साथ? कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।